A to Z Housing Solutions by Society Plus. Many housing societies are thinking of going for redevelopment as they have already completed 30 to 40 years. If we look at the numbers, out of 1 lakh registered housing societies across Maharashtra, 40% are all set to go on the path of redevelopment. Feasibility report plays an important role in the overall procedure of redevelopment. Listen to this episode to know everything about feasibility report. We at Society Plus warmly welcome all the listeners in the new episode of Your Society Our Solutions podcast. The managing director of Society Plus, Mr. Vijay Oswal, is with us. Hello, Vijay sir. How are you? Hello, I'm fine. How are you? I'm great, sir. And our today's topic is also very important. So, sir, ये पहला सवाल है मेरा आपको जी कि रीडेवलपमेंट की प्रोसीजर में फिजिबिलिटी रिपोर्ट की क्या अहमियत होती है? बहुत अहम सवाल है ये फिजिबिलिटी के प्रोसेस में, रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में बहुत बड़ा अहमियत है और मैं समझता हूँ कि विदाउट फिजिबिलिटी सोसाइटी रीडेवलपमेंट कर नहीं सकती या उन्होंने करना नहीं चाहिए। बेसिकली फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि वेदर दैट प्लॉट और दैट सोसाइटी इज़ फिजिबल ऑफ गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट। तो ये एक पहला स्टेप होता है कि अगर हमको मालूम है कि हमारा जो लेआउट है, हमारा जो प्लॉट है, वो रीडेवलपमेंट के जाने के लिए फिजिबल है, तो हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं और फिर उस राह पे चलते हैं कि हमको अभी रीडेवलपमेंट करनी है। तो मैं समझता हूँ कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट की अहमियत रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में सबसे बड़ी है और मेरा सोसाइटी से ये अनुरोध रहेगा कि उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बिना रीडेवलपमेंट की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। Okay. So, sir, who has the authority to prepare this report for any society? सर, जैसे सहकार आयुक्त ने 4 जुलाई 2019 का एक सर्कुलर निकाला है रीडेवलपमेंट के बारे में और उसमें ये अथॉरिटी उन्होंने आर्किटेक्ट को दी हुई है। तो जो भी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है, पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पीसीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या मुंबई या ठाणे जो भी, जहाँ की जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है, उसके अंदर जो रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट होते हैं, उस लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट को उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की अथॉरिटी दी हुई है। Sir, we are specifically talking about Maharashtra, या right? स्टेट टू स्टेट ये चेंज होता है सर, अथॉरिटी या उसकी जो बॉडी या रहती है? जो स्टेट की जो अथॉरिटी होती है सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उसके अंदर के जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट होते हैं, उन्होंने उनको वो अथॉरिटी दी हुई है। ओके सर, रीडेवलपमेंट के प्रोसीजर में कौन सी फेज में फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में सोसाइटी को डिसीजन लेना होता है? बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। जैसे कि आप जानते हो कि रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है मेंबर्स का प्राइमरी कंसेंट। एक बार मेंबर्स का प्राइमरी कंसेंट हो गया तो उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप आता है वो होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट का। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट से ये मालूम पड़ता है कि अब हमें आगे की प्रक्रिया को जाना चाहिए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के क्या-क्या पैरामीटर्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहला स्टेप होता है कि सोसाइटी ने प्राइमरी कंसेंट लेना चाहिए। प्राइमरी कंसेंट लेने के बाद एक रिडेवलपमेंट कमिटी फॉर्म करनी चाहिए। उस रिडेवलपमेंट कमिटी ने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट करना चाहिए और उस प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के माध्यम से उनके पैनल पे जो आर्किटेक्ट रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट होते हैं उनके थ्रू ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी चाहिए। तो ये अथॉरिटी उस आर्किटेक्ट को दी है जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के बॉडी पर एज अ रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट है। थैंक यू सर. So my next question is, what is the importance of feasibility report in the overall procedure of redevelopment? ओके, ओवरऑल रिडेवलपमेंट के प्रोसीजर में फिजिबिलिटी रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट मतलब क्या, हम उसके बारे में भी बात करते हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या क्या आता है। बेसिकली फिजिबिलिटी रिपोर्ट में सोसाइटी की तरफ से जो आर्किटेक्ट नियुक्त होता है या जो हमारे पैनल पे होता है, वो आर्किटेक्ट उस ज़मीन पर या जो ज़मीन रिडेवलपमेंट को जा रही है, उसके उसका पोटेंशियल क्या होगा? अभी के यूनिफाइड डीसी रूल के हिसाब से उसमें क्या कंस्ट्रक्शन मिल सकता है और उन्होंने जब 30-40 साल पहले जैसे रिडेवलपमेंट का जो सर्कुलर है
महाराष्ट्र शासन का या आयुक्त सहकार आयुक्त का, उसमें ये कहा गया है कि 30 साल से पुरानी जो इमारतें हैं, वो अगर रीडेवलपमेंट को जाती है, तो उन्होंने क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है फिज़िबिलिटी की। अब फिज़िबिलिटी मतलब उस ज़मीन पर अभी का यूनिफाइड डिस्ट्रिब्यूशन के हिसाब से क्या पोटेंशियल एफएसआई अवेलेबल है। जब वो 30 साल पहले बनाई थी, तब उसका एफएसआई पोटेंशियल क्या था? और फिज़िबिलिटी से मेंबर्स को ये मालूम पड़ता है कि अगर आज मैं रीडेवलपमेंट को जाता हूँ, तो मुझे क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है। रीडेवलपमेंट में क्या होता है, हर मेंबर की अपेक्षा ये होती है कि मुझे क्या मिलेगा, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट से ये क्लैरिटी आ जाती है, मेंबर्स में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है कि अब अगर हम रीडेवलपमेंट को जाते हैं, तो हमको उसमें से एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? अभी का जो हमारा कारपेट एरिया है, उसके अलावा हमको एक्स्ट्रा एरिया इन टर्म्स ऑफ कारपेट क्या मिलने वाला है, और अपार्ट फ्रॉम देम बाकी के पैरामीटर्स भी होते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, जैसे उनको रेंट क्या मिलेगा, डिपॉज़िट क्या मिलेगा, कॉर्पस क्या मिलेगा। उनके फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, एक होती है टेक्निकल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में मेंबर को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उनको रेंट कितना मिलेगा, डिपॉज़िट कितना मिलेगा, बैंक गारंटी क्या होगी, कॉर्पस फंड क्या मिलेगा, बेटरमेंट चार्जेस क्या मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिजिबिलिटी रिपोर्ट में प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट के द्वारा सारे मेंबर्स को बताई जाती है। ओके। सर, अभी आपने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एक्सप्लेन की, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होती है? मतलब आर्किटेक्ट के द्वारा जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनता है, तो उसमें फाइनेंशियल के अलावा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी होती है या होना ज़रूरी होता है? नहीं, ये होना ज़रूरी होता है, क्योंकि पुराने बिल्डिंग्स में क्या होता था, 30 साल पुराने बिल्डिंग्स जो होते थे वो 3-4 माले के होते थे, उसमें लिफ्ट नहीं होती थी, उसमें स्टेयरकेस की साइज़ छोटी होती थी। तो अभी के टेक्निकल जो फिजिबिलिटी होती है, उसमें डिटेल स्पेसिफिकेशन आती है कि प्रोजेक्ट के एमिनिटीज़ क्या होंगे, फ्लैट के इंटरनल एमिनिटीज़ क्या होंगे, उनको क्या सुविधा एक्स्ट्रा मिलेगी जो उस वक़्त नहीं थी। तो उसमें स्टेयरकेस की विड्थ बढ़ के आती है, लिफ्ट आती है, जनरेटर आता है, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में फ्लैट के इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की भी पूरी डिटेल में फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आती है। और ये सोसाइटी भी डिमांड करती है कि हमको पुराने लाइफस्टाइल और अभी के लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क मिलने वाला है। हमको खेलने के लिए जगह मिलेगी, हमारे बच्चों के लिए हमको एमिनिटी, सीनियर सिटीज़न के लिए क्या मिलेगा। तो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, टेक्निकल एमिनिटीज़, टेक्निकल फिजिबिलिटी का भी बहुत बड़ा रोल है इस फिजिबिलिटी के रिपोर्ट में। Right, right. Sir, according to a report, Mumbai has more than 16,000 century old buildings. Redevelopment of these old dilapidated structures is a need of the hour. Last year, state government made an announcement of forming a special authority for self redevelopment of these apartments. Does feasibility report plays an important role in self redevelopment as well? बिल्कुल, स्व पुनर्विकास में भी फिज़िबिलिटी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई भी सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट को जाती है, तो सबसे पहला मुद्दा होता है कि उनको एडिशनल कंस्ट्रक्शन क्या मिलने वाला है। तो वो जब तक मालूम नहीं पड़ेगा, तो वो आगे बढ़ नहीं सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस, उनको ये भी मालूम होना ज़रूरी होता है कि अगर ये बिल्डिंग हम सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, तो हमको फंड्स कहाँ से आएँगे? और पूरा कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो एडिशनल एरिया अगर बचता है, तो वो एरिया फिर मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसमें एक और ऑप्शन होता है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट के मामले में उनको अगर बैंक लोन लेना पड़ा, तो वो बैंक लोन ब्याज के साथ अगर चुकाना पड़ा, तो उसके फाइनेंशियल्स वर्किंग कैसे होंगे? ये सारी चीज़ें उनको फिज़िबिलिटी रिपोर्ट से मालूम पड़ती है कि अभी के डीसी रूल के हिसाब से हमको एडिशनल एफएसआई कितना मिलेगा, टोटल बांधकाम कितना होगा, और उस बांधकाम को लगने वाली जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। अगर उनके पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी या मेंबर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो फिर उनको बैंक लोन लेना पड़ेगा, और उस बैंक लोन का जो इंटरेस्ट है, उसका कैलकुलेशन करने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट को होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग एलेबरेटली। मतलब सेल्फ रीडेवलपमेंट भी करना है तो भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूरी है। राइट। सर, सोसाइटी प्लस ये आपकी संस्था के ओर से फिजिबिलिटी रिपोर्ट की सर्विस हाउसिंग सोसाइटीज़ को दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है सर। सोसाइटी प्लस पिछले 25 सालों से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को अलग-अलग तरह की सेवा प्रोवाइड कर रही है। 2014 में जब रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई,
तब बहुत सारी क्लैरिटी नहीं थी। 2017 के पहले का रीडेवलपमेंट का प्रोसेस थोड़ा अलग था। 2017 के बाद जब यूनिफाइड डीसी रूल आए, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स चेंज हो गए 1987 के बाद 2017 में, और 2017 के बाद 2020 में यूनिफाइड डीसी रूल आए। तो हमने ये समझा कि हमारे साथ जो सोसाइटी इतने सालों से जुड़ी हुई है, उनको कहीं न कहीं अभी रिडेवलपमेंट को जाना है, बट उनको राह पता नहीं कि किस तरह से जाना है। तो जैसे हम इतने साल से उनको अलग-अलग सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कोऑपरेटिव में, उसी तरह से हमने सोचा कि ये रिडेवलपमेंट का सर्विस प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। और 2014 से हमने रिडेवलपमेंट की ये सर्विसेज़ हमारे पुराने सोसाइटीज़ और पूना में जो सहकारी गृहस्थ संस्था है, उनको ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चालू किया है। और हमारा पूरा पैनल है, जिस पैनल पर हमारे साथ लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, लीगल कंसल्टेंट है, और हम कोऑपरेटिव कंसल्टेंट करके हम भी काम करते हैं। तो इस तरह की सेवा हम सोसाइटीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, और आज के डेट में मुझे ये गर्व है कहते हुए कि हम तकरीबन 31 सोसाइटी को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पूना में, और 31 में से 6 सोसाइटीज़ की रीडेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया पूरा होके, वहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होके अभी जनवरी 2024 में उनका पोज़ीशन हो रहा है। सो इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर सोसाइटी, एंड सोसाइटी को बहुत सारी क्लैरिटी आ गई इस बारे में। क्या बात है सर, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो सर आप कुछ केस स्टडीज भी शेयर करना चाहेंगे जहां सोसाइटीज को फिजिबिलिटी रिपोर्ट की वजह से फायदा हुआ? बिल्कुल सर, आई वुड लाइक टू स्टेट हियर दैट फिजिबिलिटी रिपोर्ट का क्या फ़ायदा होता है। अभी हमने सहकार नगर में एक सोसाइटी है 6 फ्लैट की, जिन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट और हमको एज़ अ कंसल्टेंट अपॉइंट करने के बाद सिर्फ फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालने से उनका क्या फ़ायदा हुआ। उसी सेम साइज़ का 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट अपोज़िट साइड में, जिन्होंने फिजिबिलिटी नहीं निकाली थी या जिन्होंने पीएमसी अपॉइंट नहीं किया था, और इस सोसाइटी ने सिर्फ 6 मेंबर की सोसाइटी थी, और उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालने से उनको 6% एरिया एक्स्ट्रा मिला। ओ। सो व्हिच इज़ अ वेरी बिग डील। सी 6% मतलब ऑलमोस्ट 50 फुट होता है। 50 फुट कारपेट, और उसके ऊपर अगर आप लोडिंग करो तो तकरीबन 90 फुट सेलेबल होता है, और 90 फुट सेलेबल का अगर वहाँ का सेलेबल रेट पकड़ो ₹12,000, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये फ़ायदा है कि फिज़िबिलिटी रिपोर्ट निकालना कितना ज़रूरी है मेंबर्स के लिए, और फिज़िबिलिटी रिपोर्ट निकालने की वजह से सोसाइटी में एक क्लैरिटी आ जाती है, एक आत्मविश्वास आ जाता है, एक पॉजिटिव अप्रोच आ जाता है। और एक सोसाइटी है जिसमें हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालने का क्या फ़ायदा हुआ, तो शंकरशेठ रोड पे हमारी एक सोसाइटी है, कल्याण सोसाइटी, जो 5 साल से मार्केट में ढूँढ रहे थे कोई कंसल्टेंट है क्या। 5 साल के बाद जब हमारे पास आए, तो कि हमें फिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बिल्डर्स के ऑफ़र है, हमारा 1070 का एरिया है, और हमको 2200 भी मिला तो बहुत बड़ी बात है, और ये हमारे पास उनका ऑफ़र है। तो हमने बोला आप प्रोसेस फ़ॉलो करो, आप फिजिबिलिटी निकालो, और उनकी आँखें खुली की खुली रह गई जब उनको ये मालूम पड़ा कि ये ऑफ़र 2200 की जगह 2600, 2700, 2800 फुट तक आई है। सो व्हिच मीन्स इट वाज़ 150% मोर देन व्हाट दे हैड एक्सपेक्टेड। क्या बात है। मतलब सर आप इम्पोर्टेंस क्या है फिजिबिलिटी का ये एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल सर। लेकिन सर ग्राउंड रियलिटी क्या है? मतलब पुणे और मुंबई में आज बहुत सारे सोसाइटीज का रिडेवलपमेंट शुरू है। इनमें से कितनी सोसाइटीज फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में एक्चुअल में सोचती है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है सर, कि इनिशियली जब रिडेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था तो लोगों में इसका अवेयरनेस नहीं था। तो लोग इसके बारे में इतना नहीं सोच रहे थे। 2017 के पहला सिचुएशन अलग था, 2017 के बाद का सिचुएशन अलग है। उसके काफ़ी रीज़न्स भी हो सकते हैं। बट अभी अगर देखेंगे तो सोसाइटी की जो पदाधिकारी होते हैं, कुछ-कुछ सोसाइटी में पदाधिकारी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। इसलिए अभी फिज़िबिलिटी रिपोर्ट की तरफ लोगों का जो कल बढ़ गया है, एंड पीपल हैव नाउ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिबिलिटी, कि भाई ये करने से हमारा फ़ायदा होता है, और ये हमें करना चाहिए। तो पहले के डीसी रूल रिवाइज़ होने के पहले अगर देखेंगे तो तकरीबन 10 में से 3 सोसाइटी करती थी, 7 सोसाइटी नहीं करती थी, लेकिन अभी पूरा रिवर्स हो गया है। अभी 10 में से 8 सोसाइटी करते हैं और 2 सोसाइटी नहीं करते हैं। उनके अपने इंडिविजुअल रीज़न्स हो सकते हैं। बट अभी उसका अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है, और सोसाइटी भी चाहती है कि हम फिज़िबिलिटी करके आगे बढ़ें, क्योंकि फिज़िबिलिटी करने के बाद ही उनको ये मालूम पड़ता है कि हमने आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो फिज़िबिलिटी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इस चीज़ में। अभी आपने सर एक्सप्लेन किया कि अभी वो परसेंटेज बढ़ रहा है, फिर भी अगर
किसी सोसाइटीज का विरोध रहता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट को, तो उसके पीछे क्या रीजंस रहती है? मतलब फाइनेंशियल रीजंस रहती है या और कुछ रहता है? सर हम इसको विरोध नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। मेजर रीज़न एक होता है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के पास फंड्स के इश्यूज होते हैं, उनको पैसा खर्चा करना नहीं होता है और इसीलिए ये रीज़न होता है कि उनका रेजिस्टेंस होता है कि हमको नहीं करना है। दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास एडिशनल गार्डन होता है, एडिशनल टेरेस होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर ये हुआ तो शायद हमको जो मिलने वाला है डेवलपर से वो हमको नहीं मिलेगा। तो मिक्स इसमें प्रक्रियाज़ है प्रतिक्रियाज़ है लोगों के। एक है पैसा, लेकिन हम इसमें उनको ये समझाते हैं कि हम इस पूरे प्रक्रिया में एक ज़ीरो कॉस्ट मॉडल पे काम करते हैं। तो वो जो खर्चा कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को जो फ़ीस देते हैं, अभी के हमारे 30 प्रोजेक्ट में से आप देखेंगे तो 90% प्रोजेक्ट्स में हमने डेवलपर से वो पैसा उनको रीइम्बर्स करके वापस किया है। तो उनको ज़ीरो कॉस्ट मॉडल पे काम करने की एक मुभा मिल जाती है इस प्रक्रिया में। वाह! ये तो सर विन विन सिचुएशन हो गई। मतलब पहले आप अगर सोसाइटीज को खर्चा करना भी पड़ता है तो बाद में आप उनको रीएम्बर्स डेवलपर के साइड से करवा के देते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि आर्किटेक्ट के द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते वक्त कौन कौन से पैरामीटर्स को मद्देनजर रखा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है सर। आर्किटेक्ट के द्वारा जब फिज़िबिलिटी होती है, तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि एक फाइनेंशियल बिड होती है, एक टेक्निकल बिड होती है। तो इसमें बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि उस वक़्त का उनका लैंड का एरिया कितना है, उसके ऊपर उस वक़्त कितना एफएसआई यूटिलाइज़ हो गया है और उस एफएसआई के बेसिस पे आज के डीसी रूल के हिसाब से उस पर कितना परमिसिबल एफएसआई हमको मिल सकता है, जिसमें होता है एक होता है बेसिक एफएसआई, एक होता है आपके प्लॉट के आगे का रोड का विड्थ कितना है और वो रोड विड्थ के हिसाब से आपको उसके ऊपर प्रीमियम एफएसआई कितना मिलता है, टीडीआर कितना मिलता है और अगर 30 साल पुरानी इमारत है तो उसमें इंसेंटिव एफएसआई मिलता है। फिर होता है कि रोड विड्थ के हिसाब से आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए और वो बिल्डिंग के हाइट के हिसाब से उस बिल्डिंग में पार्किंग की सुविधा किस प्रकार से की जा सकती है। तो उसमें अलग-अलग प्रकार होते हैं, जैसे मैकेनिकल पार्किंग होती है, पज़ल पार्किंग होती है, ऑटोमेटिक पार्किंग होती है, आज रोबोटिक पार्किंग आ गया है। तो फिज़िबिलिटी में ये सब कैलकुलेट करते वक़्त प्लॉट का साइज़ और उसके आगे के रोड विड्थ और रोड विड्थ के हिसाब से उस बिल्डिंग को क्या हाइट मिलेगी, ये सारी चीज़ें फिज़िबिलिटी में कवर होती है। उसके अलावा डेवलपर को अगर वो प्रोजेक्ट करना है, तो डेवलपर को क्या कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, तो उसमें क्या होता है, एक होता है बेसिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, दूसरा होता है डेवलपर को मेंबर्स को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो उनको रीएलोकेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। फिर उनको अगर 3 साल का पीरियड दिया होता है, तो 3 साल के पीरियड में उनको रेंट देना पड़ेगा, डिपॉज़िट देना पड़ेगा। किसी को प्रोजेक्ट में से एग्ज़िट होना है, तो वो एग्ज़िट होने का कॉस्ट कितना देना पड़ेगा। बैंक गारंटी अगर देनी है, तो बैंक गारंटी कितनी देनी पड़ेगी। इसके अलावा पैरामीटर्स में अगर फाइनेंशियल पैरामीटर्स में देखेंगे, तो डेवलपर ये प्रोजेक्ट करते वक़्त वो फंड्स के सोर्सेस कहाँ से लाएगा? खुद के फंड्स रहेंगे या वो बैंक से लोन लेगा? और अगर बैंक से लोन लेता है या एंजल इन्वेस्टर्स को लाता है तो उसका परसेंटेज कितना होगा? तो परसेंटेज डिफाइन होता है। तो वो फाइनेंशियल फिज़िबिलिटी में आर्किटेक्ट या आपको डेवलपर अगर वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मिलने वाला है? तो उसमें एज़ अ डेवलपर उसको स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा कितना आएगा, जीएसटी का खर्चा कितना आएगा, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा। तो ये सारा वर्किंग फिज़िबिलिटी में आर्किटेक्ट आपको बताते हैं। वो आर्किटेक्ट आपके सामने पूरे सोसाइटी के सामने वो फिज़िबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं, सारे मेंबर्स के साथ वो शेयर होती है। उस फिज़िबिलिटी पर आए हुए सारे सवालों के जवाब आर्किटेक्ट या हम हमारी तरफ से एज़ अ पीएमसी हम सारे मेंबर्स को वो एक्सप्लेन करके बताते हैं कि बाबा कोई डेवलपर अगर आपके प्रोजेक्ट में आता है, तो वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक विन-विन सिचुएशन में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेवलपर ही दे रहा है और हमको सब लेना है। ऐसा वन साइडेड नहीं हो सकता है। तो मेंबर्स को ये जानना ज़रूरी होता है कि डेवलपर अगर यहाँ पे आ रहा है, उसका खुद का पैसा लगा रहा है, तो वो कुछ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें एक्सपेक्ट करता है। तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का पूरा कैलकुलेशन इस फिज़िबिलिटी में आता है कि अगर मैं यहाँ पे ₹100 लगा रहा हूँ
और मुझे अगर यहाँ पे 20% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, तो मेरा 100 रुपया और मेरा 20% निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा एरिया बचता है, वो सारे मेंबर्स में उनके कारपेट एरिया के प्रोपोर्शन में वो उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इससे क्या होता है, मेंबर्स में बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है कि हम कहीं पे भी अटकने वाले नहीं हैं और हमारी जो रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो अच्छे से पार होगी और हमारा जो रीडेवलपमेंट का सपना है वो पूरा सक्सेस होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। थैंक यू सो मच विजय सर। फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, बट यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। वी शैल कंटिन्यू डिस्कसिंग की टॉपिक्स रिलेटेड टू रीडेवलपमेंट इन आवर अपकमिंग एपिसोड्स. We are also sharing contact details of Society Plus if any of our listeners want to get in touch with them. Here is the contact number 89562 60730. I repeat 89562 60730. Or one can also visit the website societyplus.co.in. अभी आपने सुना विजय ओसवाल और निरंजन मेढेकर की आवाज में योर सोसाइटी आर सॉल्यूशंस ये पॉडकास्ट। यह सोसाइटी प्लस की निर्मिति और साउंड्स ग्रेट तथा मीडिया नेक्स्ट की प्रस्तुति है।